वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज भी अगर मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो आसानियाँ पैदा होंगी। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। घुसपैठिए दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। शहदा अपनी जानें कुर्बान करके दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हैं। जब मार्का हक हुआ तो पूरी कौम यकजान थी। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की सियासी क़यादत और अमायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा, फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान दुश्मन अनासिर के गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज हैं। बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान में देरपा अमन व इस्तेहकाम मुआशी तरक्की के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम सरमायाकारी और अवाम की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, 49 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सीज का सफाया किया। ISPR के मुताबिक KP में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। बरनू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अगज़ई खैबर में कार्रवाइयों के दौरान असलहा और बारूद बरामद। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूम, मच, खुजदार और पंजकोर में 37 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशंस में हथियार, धमाका खेज मवाद और रिमोट कंट्रोल आला कब्जे में ले लिए गए। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स 103 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी इनिंग में 135 रन पर ढेर। इमामुल हक 0, सलमान आगा 4, आजान अवैस 9 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान 41, शाह मसूद 29, अब्दुल्ला शफीक 15 रन बना सके। सऊद शकील 14, खुर्रम शहजाद 8, अली उस्मान 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑली रॉबसन, जोश टिंग और जोफ्रा आर्चर की 3-3 विकेटें। इंग्लैंड को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में शेड्यूल। कांगो के आला सतह के दिफाई वक्त की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कांगो के वजीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और जमहूरिया कांगो के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कांगो के वजीर दिफा की सरबराह पाक फ़ज़ाइया और बहरिया से भी मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के अमन व इस्तेहकाम के अज़्म को सराहा। डॉक्टरों ने बानी PTI को तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। जब भी जरूरत पड़ेगी बानी PTI को तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने बानी PTI के पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयने की तस्दीक कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल लाया गया। माहिर अमराज चश्म, अमराज क़ल्ब, फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने उनकी तफसीली मुआयना किया। उनकी हमशीरा उस्मा खान इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। अपोजिशन इत्तेहाद का 27 सितंबर का एहतजाज बरकरार रखने का ऐलान। तौहीन अदालत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, बानी PTI की सेहत, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली गौर। एहतजाज और लॉन्ग मार्च में तमाम अपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत देने पर इत्तेफाक। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से मुतफर्रिक नजरसानी दायर की गई। नई दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर करके दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अस्पताल मुंतकिली के अदालती फैसले में सुकम है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। मरकजी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर करके नजरसानी की इजाज़त की इस्तदा।
बानी पीटीआई की बहन ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं। बहन सियासी फायदे या मसलहत के लिए भाई की सेहत पर गलत बयानी नहीं करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी आज कौमी असम्बली में शोक की कैफियत में थी। जज्बात शदीद थे। बानी की सेहत से मुतालिक खतरे की घंटियां बजा रहे थे। माली और सियासी मफादात लीडरशिप से वाबस्ता हों तो ऐसे ही रंगबाजी की जाती है। बानी की सेहत से मुतालिक अफवाहें और झूठ फैलाकर अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। बानी को अस्पताल मुंतकिल करना और वहां रखना अदालती फैसले के तहत लाजिम था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था, कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इब्हाम था तो नज़रसानी हो सकती थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अपोजिशन के शोर शराबे पर वक्फा सवालात मुअत्तल करने से इनकार। ऐवान से फैसला लेकर पहले ख्वाजा आसिफ को फ्लोर दे दिया। स्पीकर ने कहा, लड़ाई झगड़ों से मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल होंगे। वज़ीर आज़म और कई वज़रा भी ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल हल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गूगल के वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया। हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के माबैन ताउन की मुफाहमती यादाश्त की तकरीब। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान डिजिटल ताउन के फ़रोग़ देने की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और डिजिटल इकोसिस्टम के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। बाजारों की तज़यीन व आराइश और दुकानों पर आविज़ा खूबसूरत बोर्ड्स का भी जायजा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुखालिफिन पर वार, कहा एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद और एक का सिस्टम के नाम पर करप्शन है। काश ये जमातें नून लीग की तरह काम कर रही होती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। सियासी जमातों की सारी तवज्जो मुस्लिम लीग नून पर है। सियासी जमातों ने मुस्लिम लीग नून को अपना हदफ बनाया हुआ है। सियासी जमातों का काम अवामी फलाह बहबूद होना चाहिए। बाख्तियार लोगों को अल्लाह ने अवाम की खिदमत के लिए चुना है। रोजाना की बुनियाद पर अवामी फलाह के लिए फैसले करना हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की रवांडा हाई कमीशन इस्लामाबाद आमद। दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। सरमायाकारी और तिजारती हजम बढ़ाने पर गुफ्तगू। कॉफी, चावल और टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मौक़ों पर गौर। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा रवाबित और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल के खिलाफ जामी इन्फोर्समेंट मुहिम और क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का अफसरान को 2 हफ्ते बाद कार्रवाई और बेहतरी की सिफारिशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कहा, बगैर डिजिटाइज्ड रूट परमिट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट्स के बगैर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करना मुनासिब नहीं। अब तक जमात इस्लामी के धरने पर एतराज़ नहीं किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक जैसा बर्ताव किया है। सियासी इख्तलाफात को दूर करने के लिए KMC काम कर रहा है। गली मोहल्लों तक के मसाइल हल करना चाहते हैं। बल्दिया उज़्मा का पैसा कानून के मुताबिक शफाफ तरीके से खर्च किया जाएगा। नौजवान ताजिर मीर रजा के हाई प्रोफाइल कत्ल केस में पेशरफ। जराए ने दावा किया है कि तफ्तीशी टीम ने मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल ऑफिसर का मोबाइल फोन तहवील में ले लिया। MLO डॉक्टर उसामा शेख के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन का डेटा और कॉल रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुबैना तजाद का मामला। आला सतह की तफ्तीशी टीम ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद को भी तलब किया। तफ्तीशी टीम की डॉक्टर सुमैया सैयद से मुसलसल 2 घंटे तक तवील पूछगछ। पहले और दूसरे पोस्टमार्टम के नताइज पर सवाल किए गए।
सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने खित्ते की मुश्तरका दिफा के लिए एक नई बुनियाद रख दी। मारूफ आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और अजरबैजान के जरीदे का लेबर के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसी अहम इलाकाई ताकतों को एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। मुआहदा इस अमर का एतराफ़ है कि खित्ते के ममालिक को अब नए शराकतदारों और इलाकाई सफबंदियों की तश्कील देना होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुआहदे का खैर मकदम किया और इसे मशरिक वस्ता के ममालिक की दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने की अलामत करार दिया। मक्का मुकरमा में 46वीं शाह अब्दुल अजीज़ बैनुल अक़वामी मुक़ाबला कुरान की इख्तितामी तकरीब। सऊदी अरब के अब्दुल रहमान बिन मुख्तार ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मुकाबले में दुनिया भर के 133 ममालिक से 334 मर्द व ख़वातीन हिफ़ाज़े कराम और क़ुरा ने शिरकत की। 50 खुशनसीब फ़ातिहीन में मजमूई तौर पर 1,02,07,000 सऊदी रियाल की रिकॉर्ड इनामी रकम तकसीम की गई। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मसाजिद, गलियां, बाजार और अहम इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में खुसूसी चिरागाह, गलियां, मोहल्ले और मसाजिद खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठी। मसाजिद और बाजार को सब्ज झंडियों और खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। जगह जगह रबीउल अव्वल के हवाले से खुसूसी स्टॉल्स सज गए। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला का चहलुम। कराची पुलिस ने चुप ताज़िया जुलूस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख का DC ईस्ट के हमरा चुप ताज़िए के मरकजी जुलूस के रूट्स का दौरा, जुलूस के रूट का तफसीली जायजा और सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। इमाम बारगाह शाह नजफ की इंतजामिया से मुलाकात में जुलूस के हवाले से किए गए इंतजामात पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ मुज़ाहमती सरगर्मियों में नुमाया तेज़ी। NRF, AFF, AUF ने मुख्तलिफ सूबों और शहरों में मुतादिद टारगेटेड और मुसल्लह हमले किए। 16 अगस्त 2026 को NRF ने बगलान के ज़िला फेरंग में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की। एक तालिबान एहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए। 15 अगस्त को हमले में 3 तालिबान हलाक, 1 फौजी गाड़ी तबाह हुई। 16 अगस्त को AFF के हमले में 6 तालिबान हलाक और 8 जख्मी हो गए। भारत में मजहबी कशीदगी बढ़ाने वाले इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS को मुसलमान दुश्मनी महंगी पड़ गई। RSS सरबराह के दौरे अमेरिका से काबिल ही अमरीकी कमीशन ने हिंदू तंजीम को आड़े हाथों ले लिया। तुर्क जरीदे TRT के मुताबिक अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में अक़लियतों पर हमलों में मुलव्विस RSS पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। ISPR समर इंटर्नशिप 2026 में शामिल KP की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का किला बाला हिसार पिशावर का दौरा। तलबा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा ने पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। तलबा को किला बाला हिसार की तारीखी अहमियत और FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की खिदमात पर ब्रीफिंग दी गई। तलबा को क़याम अमन और तरक्की के लिए फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की काविशों से आगाह किया गया। सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज 24 अगस्त से होगा। सिंध भर से 1000 से ज्यादा टीमें शिरकत करेंगी। फाते टीमों में मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम होगी। सूबाई वज़ीर खेलों उमूर नौजवानान सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा। सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि सिंध हुकूमत नौजवानों को खेलों और मस्बत सरगर्मियों से ज़्यादा मौक़े फराहम कर रही है। मुल्क भर में आज भी सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5200 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की नई कीमत 4,77,136 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,558 रुपये इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,09,067 रुपये है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का मस्बत जोन में इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 574 पॉइंट्स बढ़कर 1,77,166 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान में पहला DPR प्रोग्राम मुतारिफ। जदीद मालियाती निज़ाम की जानिब अहम पेशरफ। पाकिस्तान ने आलमी सरमायाकारी के हुसूल के लिए अपना पहला DPR प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया। DPR प्रोग्राम आलमी सरमायाकारों से गैर मुल्की करेंसी में तवील मुद्दती फाइनेंसिंग हासिल करने का जदीद मालियाती जरिया है। खुर्रम शहजाद कहते हैं इसी सिलसिले में IFC और बैंक अल फलाह के दरमियान प्रोजेक्ट मुआहदा तय पाया। DPR प्रोग्राम के तहत इब्तदाई तौर पर $100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की फाइनेंसिंग दस्तियाब होगी। कराची में पाकिस्तान की पहली आलमी मयार की मकामी बुलेट प्रूफ शीशा साज फैक्ट्री का क़याम। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान की दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब अहम पेशरफ। मारूफ कारोबारी ग्रुप वेनगार्ड इंटरनेशनल के वक्त की SIFC हुकाम से मुलाकात। वेनगार्ड इंटरनेशनल कराची में आलमी मयार की जदीद बुलेट प्रूफ शीशा साज फैक्ट्री कायम करेगी। ये मनसूबा बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में तकरीबन $5 करोड़ की सरमायाकारी से शुरू किया जाएगा। मनसूबे के तहत तैयार करदा बुलेट प्रूफ शीशा पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों की जरूरियात पूरी करने में मुआविन साबित होगा। DHA इस्लामाबाद और रावलपिंडी और IBA कराची का तालीमी शोबे में अहम इश्तराक। DHA इस्लामाबाद फेज़ 5 में IBA कराची के इस्लामाबाद कैंपस का संग बुनियाद रख दिया गया। इस्लामाबाद कैंपस में जदीद तालीमी ब्लॉक, रिसर्च ब्लॉक, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम शामिल होंगे। IBA इस्लामाबाद कैंपस में तलबा के लिए जदीद स्पोर्ट्स और रिहायशी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैंपस से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात के तलबा को आलमी मयार की तालीमी सहूलियात मैसर आएंगी। और पाकिस्तानी नौजवान कोहे पैमा अस्मा मुश्ताक स्पॉन्टिक सर करने के बाद जाँ बहक। अस्मा मुश्ताक ने अपने गाइड अली अकबर के हमरा कामयाबी से स्पॉन्टिक की चोटी सर की और उस वक्त तक उनकी सेहत बिल्कुल बेहतर थी। चोटी से वापसी के दौरान उन्हें मुबैना तौर पर बुलंद मकाम की बीमारी का सामना करना पड़ा। गाइड ने उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की, ताहम वो जाँ बर न हो सकी।